आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि किसी फंक्शन में हम ऐसे पैरामीटर या ऐसे आर्गुमेंट लिस्ट को, स्ट्रिंग को, डिक्शनरी को, टपल को, इन सबको कैसे पास कर सकते हैं। अभी तक जनरली जो भी हम फंक्शन बना रहे हैं उसमें आपने देखा होगा, जैसे हमने सम नाम का फंक्शन बनाया तो उसमें हमने एक से अधिक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर उनको पास किया, ठीक है। लेकिन हम लोग कोई ज़रूरी नहीं कि फंक्शन में केवल कोई नंबर ही पास कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर हम कैरेक्टर भी पास कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर हम लिस्ट भी पास कर सकते हैं, टपल ही पास कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, डिक्शनरी पास कर सकते हैं। यानी जो भी ऑब्जेक्ट हैं उनको हम चाहे तो पास कर सकते हैं और उन पर भी कोई फंक्शनलिटी अप्लाई करके जो भी हमें आउटपुट चाहिए उसको हम लोग गेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन दे के आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल की मदद से एक आइडिया दे रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग इसको और आगे फिर जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसा फिर इसको देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको कोई स्ट्रिंग कैसे फंक्शन में पास करते हैं वो हम बता देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक नई फाइल बना लेते हैं। यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं डेफ नाम का, और हम चाहते हैं कि स्ट्रिंग में जितने अपर केस कैरेक्टर हों उनका नंबर हमको मालूम चल जाए कि कितने अपर केस कैरेक्टर उस स्ट्रिंग में हैं। तो हमने मान लीजिए एक फंक्शन बना लिया CNT नाम का, ठीक है। इसमें हम क्या पास करेंगे, एक स्ट्रिंग पास करेंगे। मान लीजिए S नाम की एक स्ट्रिंग हमने यहाँ पर पास करनी है, ठीक। नेक्स्ट, स्ट्रिंग में अब कितने अपर केस कैसे मालूम चलेंगे, उसके लिए हमें स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर को पहले एक्सेस करना होगा और फिर ये चेक करना होगा कि वो अपर केस में है या नहीं है। अगर वो अपर केस में होगा तो हम एक काउंटर अपने साथ लेके चलेंगे, उस काउंटर में एक ऐड कर देंगे, ठीक है। तो पहले एक काउंटर बना लेते हैं। जैसे मान लो हमने बना लिया काउंट नाम का, ठीक है, और इसमें स्टार्टिंग क्या रख दिया, 0 रख दिया। अब क्या करेंगे, अब स्ट्रिंग में से कैरेक्टर लेना है तो उसके लिए हमें पता है कि हम फॉर लूप की मदद से ये काम कर सकते हैं। इसीलिए हमने पहले बोला था कि आपको जो पिछले टॉपिक हैं स्ट्रिंग, लिस्ट, डिक्शनरी, टपल, इन सबको एक बार रिवाइज कर लीजिए, उनका यूज़ आगे भी होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर हमने लिया मान लिए कैरेक्टर के लिए CH, फॉर CH इन S। ये लिखने से क्या होगा, स्ट्रिंग का एक एक कैरेक्टर एक एक बार में इस CH नाम के वेरिएबल में आता चला जाएगा। और हमें ये चेक कर लेना है कि ये CH अपर केस में है या लोअर केस में है। तो हम लोग ने स्ट्रिंग जब पढ़ा था तो उसमें एक फंक्शन था इज़ अपर नाम का, जो कि ये चेक करता था कि वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग अपर केस में है या नहीं। अगर अपर केस में होती थी तो ट्रू रिटर्न करता था, अगर अपर केस में नहीं होती थी तो फॉल्स रिटर्न करता था। तो अब यहाँ पर उस फंक्शन का यूज़ इस कैरेक्टर जो CH वेरिएबल में जो वैल्यू आएगी उसको चेक करने के लिए भी कर सकते हैं कि वो जो CH में वैल्यू आई है वो अपर केस में है या अपर केस में नहीं। तो क्या लिख लेंगे, चेक करना है तो इफ़ CH डॉट इज अपर, ठीक है। या तो ये ट्रू देगा तो फॉल्स देगा। अगर ट्रू देगा तो क्या करना है, इस काउंटर को हमें एक बढ़ाना है, काउंट प्लस 1 करते हैं, ओके। और फॉल्स देगा तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग चाहें तो प्रिंट करा लेंगे। इस तरह से कैरेक्टर जो है स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर की चेकिंग हो जाएगी जो अपर केस में होंगे। अगर वो मिलेंगे तो काउंटर हमारा एक बढ़ जाएगा। अब क्या करना है, प्रिंट करना है, प्रिंट मान लो हमने लिख दिया नंबर ऑफ अपर केस कैरेक्टर्स अपर केस कैरेक्टर्स
इक्वल टू, और यहाँ किसको प्रिंट कर देंगे, काउंट को। ठीक है, हो गया। अब हमें क्या करना है, ये फंक्शन हमारा डिफाइन हो गया, इसको कॉल करना है। तो कॉल करने के लिए हमने यहाँ पर मान लो लिख दिया CNT, और इसमें एक स्ट्रिंग पास कर दी कि माई नेम इज खान। ठीक है, एक ही स्ट्रिंग, और हम चाहे तो जैसे पूछ भी सकते हैं, वो भी देख लो। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया ST इक्वल टू इनपुट इंटर ए स्ट्रिंग। ठीक है, इंटर स्ट्रिंग कर दिया, ST इक्वल टू इनपुट इंटर स्ट्रिंग, और फिर कॉल कर लिया इस फंक्शन को CNT ST। ठीक है, इसको रन करा लेंगे F5। ये पूछ रहा है सेव करने के लिए, सेव कर लेते हैं, CNT नाम से ही सेव कर लेते हैं। देखिए नंबर ऑफ अपर केस कैरेक्टर्स 3 आ गया, ये पहले स्ट्रिंग में है माई नेम इज़ खान वाले में, और यहाँ पर एक हम दे देते हैं कि आई स्टडी इन KV। इसमें कितने हैं, 1, एक आई में हो गया, एक एस में हो गया, एक 2 KV में हो गए 4, एक रंग में 5, ये 5 आना चाहिए। तो इन नंबर ऑफ अपर केस कैरेक्टर कितने आ गए, 5। ओके, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी स्ट्रिंग को किसी फंक्शन में पास करा सकते हैं, मतलब जितनी फंक्शनलिटी हमने स्ट्रिंग में पहले बिना फंक्शन की मदद से की, वो सभी काम हम फंक्शन की मदद से कर सकते हैं। फ़ायदा क्या है, एक बार हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया, उसके बाद जितनी बार भी हम इस CNT फंक्शन को किसी भी स्ट्रिंग में, चाहे यूजर से पूछ के, चाहे हम अपने तरफ से अगर उसमें सीधे स्ट्रिंग को पास कर देते हैं, वो तुरंत उसके जितने भी नंबर ऑफ अपर केस उसमें होंगे उसको फाइंड करके बता दें। ओके, तो ये हमारा हुआ स्ट्रिंग का। ऐसे ही अब हम सेकंड अपना जो प्रोग्राम देखते हैं कि किसी लिस्ट को पास करना है मान लीजिए। ठीक है, तो लिस्ट में क्या प्रोग्राम बना लें, लिस्ट में ये प्रोग्राम बना लेते हैं कि जो भी लिस्ट के एलिमेंट हैं, मान लो एक नंबर की लिस्ट है, उसके जो भी एलिमेंट है उसको हम सम करना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसा एक प्रोग्राम बनाना है फंक्शन के थ्रू, तो बना लेते हैं। इसको यहाँ से हटा देते हैं, पूरा ही हटा देते हैं। ठीक है, अब हम फिर डिफाइन कर लेते हैं दूसरा डेफ। अब सम करना है, तो मान लो सम नाम का ही बना देते हैं, सम लिस्ट ऐसे SUML बना देते हैं। ठीक, इसके अंदर क्या पास करेंगे, एक लिस्ट पास कर देंगे, L नाम की मान लो लिस्ट पास कर दी। ठीक है, अब यहाँ में क्या करना है कि जो लिस्ट के एलिमेंट है उनको सम करना है, तो यहाँ पर भी क्या करना होगा, लिस्ट के एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना होगा और फिर उनको सम करते चले जाना होगा। तो इसकी टेक्निक हमने आपको पहले ही बताई थी। क्या करेंगे, पहले एक सम नाम का, एस नाम का मान लो हमने एक वेरिएबल ले लिया, उसमें 0 रख दिया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फॉर आई ले लिया, आई इन एल, एक एक एलिमेंट इसमें आते चले जाएंगे, लूप चलता जाएगा, लिस्ट के एक एक एलिमेंट आई में चले आते रहेंगे, इनको जोड़ देना, एस इक्वल टू एस प्लस आई कर दिए। ठीक है, अब जब ये लूप पूरा चल जाएगा तो लिस्ट के जितने भी हमारे एलिमेंट हैं उनका सम किस में आ जाएगा, एस में आ जाएगा। तो यहाँ प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट सम ऑफ एलिमेंट्स, सम ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू किसमें आ जाएगा, एस में आ जाएगा। ठीक है, हो ये फंक्शन हमारा डिफाइन हो गया। इसको कॉल करना है, तो कॉल करना है तो हम इसमें भी या तो सीधे ही लिस्ट पास कर दें या यूज़र से पूछ के लिस्ट पास करवा दें। मान लो हमने पहले इसमें पूछ लेते हैं। ठीक है, तो हमने मान लो L1 नाम से एक लिस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, इनपुट, इसके पहले क्या लगा दें, ई-वैल लगा देते हैं, उनको पता होगा, इनपुट
यहाँ कर देंगे इंटर लिस्ट, इंटर लिस्ट हो गया। ठीक है, अब L1 में आ गई लिस्ट, फंक्शन कॉल कर लेते हैं SUML नाम का फंक्शन है SUML, इसमें पास कर देते हैं L1। ठीक है, तो जो भी L1 में हम लिस्ट प्रोवाइड करेंगे उसका सम, उसके एलिमेंट का सम निकाल के ये हमें प्रिंट कर देगा। फिर मान लो हम चाहते नहीं सीधे ही पास कर दें, हमने दूसरी बार फंक्शन कॉल कर दिया SUM और हमने यहाँ पर सीधे दे दिया 3,5,7,9 ये दे दिया। चलो इस लिस्ट का सम निकालो। ठीक है, या हम क्या कर सकते हैं, L2 इक्वल टू हमने ले लिया 34,67,89 ये ले लिया, इसको पास कर दिया सम, यानी एक बार फंक्शन बनाया 3 बार कॉल कर लिया L2 इसमें दे दिया। अब देख लो L1 का तो जो यूज़र देगा उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आएगा। जब 3,5,7,9 पास करें तो कितना आना चाहिए, 8 और 7 15 और 9 24 आना चाहिए। ठीक है, और जब इसको पास करें तो कितना आना चाहिए, ये हो जाएगा 97 और 101 101 9 110 190 190 आना चाहिए। ठीक है, इसको रन करा लेते हैं। इंटर लिस्ट मान लो हमने दे दिया, लिस्ट के फॉर्म में देना है 23,67,100 मान लो ये दे दिया। ठीक है, तो 190 आ गया। ठीक है ना, इसमें वो ये सम लिखे थे ना इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम एल नाम का फंक्शन है ना सम एल। ठीक है, अब हो जाएगा ओके। अब यहाँ पर फिर से इंटर लिस्ट कर दीजिए, तो ये हो गया फिर से 23,67,100। ठीक, ठीक है 190 आ गया, ये 24 आ गया और ये भी हमारा कितना आ गया 190, तो क्या आना भी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि किसी लिस्ट को हम कैसे पास कर सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए किसी ने बोला टपल को पास करना है। ठीक है, तो अगर टपल को पास करना है तो हम यहाँ पर ही चेंज कर लेते हैं, यहाँ जहाँ लिस्ट लिखे वहाँ पर क्या कर देते हैं, टपल कर देते हैं। टपल कर दिए, यहाँ मान लो एल की जगह टपल है तो टी कर देते हैं, क्योंकि टपल पे भी ऑपरेशन उसी तरह से होता है। ठीक है, यहाँ मान लो इसका नाम T1 कर देते हैं, L1 भी चलेगा लेकिन वो टपल है तो टी रख दो। ठीक है, यहाँ पर T2 रख दो। ठीक, अब ये टपल हो गया, इसको रन करा के देख लेते हैं। इंटर टपल, तो हमने दे दिया टपल। अब टपल को देना है किसमें, पैरेंथेसिस में, तो यहाँ दे दो, यही दे देते हैं मान लो 23,67,200 चलो देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो देखो 290 आ गया, 24 आ गया, 190 आ गया। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग टपल को भी पास कर सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा आपको इसमें मॉडिफाई करके दिखा देते हैं कि जैसे मान लो हमें यहाँ प्रिंट नहीं करना है, हम चाहते हैं रिटर्न कराना, रिटर्न करा दो। यहाँ पर यहाँ अगर प्रिंट नहीं चाहते हैं, हम इसको रिटर्न कराना चाहते हैं, रिटर्न रिटर्न एस को रिटर्न करो। और जब एस को रिटर्न कराओगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमें इसको कैच करने के लिए भी वेरिएबल चाहिएगा, तो यहाँ S1 बना दिया। ठीक है, यहाँ पर भी क्या बनाना होगा, S2 बना दिया, यहाँ पर क्या बना दिया, S3 बना दिया। अब इसको हमें जैसे यूज़ करना है वैसे यूज़ कर लेंगे, केवल मैसेज के फॉर्म में देना है तो मैसेज के फॉर्म में दे देंगे, प्रिंट सम इक्वल टू S1 दे दिए, मान लो S1
ठीक है, ऐसे इसका यहाँ H2 दे दिए, ठीक है, यहाँ S1 के बदले क्या कर दिया, H2 कर दिए, यहाँ पर क्या कर दिए, S3 कर दिए। तो ऐसे अब मान लो सबका सम चाहिए, मान लो अब S1 S2 S3 में स्टोर करने का फ़ायदा क्या हुआ कि इसको हम चाहें तो अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने मान लो बाद में प्रिंट कर दिया, प्रिंट ग्रैंड सम, मान लो ऐसे ही ग्रैंड सम इक्वल टू, अब हम चाहते हैं ग्रैंड सम में आ जाए S1 प्लस S2 प्लस S3, ठीक है। S1 S2 S3 में स्टोर करने का फ़ायदा ये हुआ, रिटर्न करने का फ़ायदा ये हुआ कि इसको हम अपने अकॉर्डिंग बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग S1 S2 S3 को अपने अकॉर्डिंग यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लो हमें जितनी सम आए उनको भी सम करना था, तो यहाँ पर ये लिख देंगे, ठीक। अब इसको भी रन करा के देख लेते हैं। इसको एक बार बंद कर देते हैं, ठीक है, फिर से रन कर देते हैं F5, इंटर टपल, तो टपल दे दो, सिंपल सिंपल दो, 2, 3, हाँ ये दे दो, चलो ठीक है। तो 10 हो गया, 24 हो गया, 190 आ गया, इन सबको ऐड किए कितना आ गया, 224। तो हम लोग टपल को भी इस तरह से पास कर सकते हैं। वैल्यू रिटर्न करने का फ़ायदा ये होगा कि उस वैल्यू का आगे हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा लिस्ट भी हो गया, स्ट्रिंग भी हो गया, टपल भी हो गया, क्या बच गया, डिक्शनरी बच गया, ठीक है। तो डिक्शनरी के लिए भी एक बना लेते हैं। डिक्शनरी में क्या होता है, की वैल्यू पेयर होता है, डेफ इसमें मान लो हम चाहते हैं कि जो डिक्शनरी की जितनी वैल्यूज़ हैं उनको सम करना चाहते हैं, ठीक है, उनको सम करना है। तो मान लो यहाँ भी हमने सम नाम का फंक्शन बनाया था, तो बना सकते हैं, इसके अंदर डिक्शनरी पास कर देंगे, तो डी कर दिया, ठीक है। अब इसमें भी लूप चला लेते हैं एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, फॉर के इन डी। इससे क्या होगा कि डिक्शनरी में दो चीज़ होती है, एक होती है की, एक होती है वैल्यू। ऐसा प्रोग्राम तुम लोग पहले ही बनाए हो, बिना फंक्शन के बनाए हो, अब यहाँ उसको हम लोग फंक्शन में इस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। के इन डी लिखेंगे तो क्या होगा, डिक्शनरी में जो भी की वैल्यू पेयर होंगे उनकी एक एक की के में आनी स्टार्ट होगी। पहली बार पहले एलिमेंट की, फिर दूसरे एलिमेंट की, फिर तीसरे एलिमेंट की, वो आती चली जाएगी, उसकी मदद से उसकी वैल्यू में एक्सेस कर लेंगे। और के इन डी, यहाँ भी मान लो हमें सम चाहिए ना, तो यहाँ ऊपर हम एक बना के रख लेते हैं पहले से, एस इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर के इन डी एस इक्वल टू एस प्लस, डिक्शनरी का नाम डी है ना, डी और ऐसे लिखेंगे के, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, उस डिक्शनरी के जो के की होगी, जो वैल्यू के में होगी वो वाली जो की होगी उसकी वैल्यू यहाँ पर हमको डी के की मदद से मिल जाएगी, ठीक है। ये सब पहले तुम लोग पढ़ चुके हो, तो इसलिए इसमें ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि की वैल्यू पेयर होता है डिक्शनरी में, तो की मदद से हम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। और की मदद से वैल्यू को एक्सेस करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, डिक्शनरी का नाम और ब्रैकेट में की वैल्यू। तो इसमें एक एक बार में एक एक की वैल्यू आती चली जाएगी, उसकी मदद से हमें सभी की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर उसकी मदद से हम सभी वैल्यू को एक्सेस कर लेंगे, और फिर ऐसे में सम करते चले जाएंगे, तो हमें लास्ट में पूरे डिक्शनरी में जितने भी एलिमेंट हमारे हैं उनकी वैल्यू का सम होकर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब बस हो गया। अब यहाँ प्रिंट करा लो, प्रिंट करा लो, प्रिंट सम इक्वल टू, और यहाँ पर एस प्रिंट करा लो, ठीक है। और ये अब हो गया, यहाँ पर एक डिक्शनरी ले लो, D1 इक्वल टू, डिक्शनरी कैसे बनाते हैं, कर्ली ब्रेसेस में। तो मान लो इसमें हो गया की हो गया 1, वैल्यू हो गई मान लो 1, ठीक। की हो गई 3, मान लो ऐसे ही रख देंगे, और वैल्यू हो गई 3, ठीक है।
की हो गई मान लो 5, वैल्यू हो गई 5, मान लो ये रख लेते हैं। ठीक, अब सम में डी को पास कर दो, D1 है ना, D1 को पास कर दो। ठीक, रन करा के देख लेते हैं। F5 9 आ गया। ठीक है, 9 आना भी चाहिए। 1 + 3 + 5 9 आ गया। आप डिक्शनरी यूजर से पूछ के उसको ही पास करा सकते हैं। तो मतलब कहने का कि जो भी आप लोग पहले बिना फंक्शन के जो भी आप लोग ने फंक्शनली परफॉर्म की, लिस्ट पर, डिक्शनरी पर, टपल पर, स्ट्रिंग पर, वो सभी काम आप लोग खुद का फंक्शन बना के भी कर सकते हैं। थोड़ी बहुत बात समझ में आई होगी। इस पे आगे हम कुछ क्वेश्चन भी आप लोग को दे देंगे और कुछ क्वेश्चन फिर से डेमोन्स्ट्रेशन देंगे जो कि इससे थोड़े से हायर लेवल के होंगे, जिससे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। समझने के लिए ये सब ठीक है कि मतलब कैसे काम हो रहा है आपको मालूम चल जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू।